बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट कम्युनिटीज़ या कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटीज़ विच आर असेंबलेज ऑफ इंटरेक्टिंग पॉपुलेशंस ऑफ द स्पीशीज़ लिविंग विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और हैबिटेट। Community ecology represents the population of all species living and interacting in an area at a particular time. Each community has its special limit. हर community का मखसूस एरिया, मखसूस बाउंड्री होती है. The boundary between two communities may be very sharp or gradual. एकदम से भी हो सकती है and जो है वो gradual way में भी हो सकती है कि एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है, ऑन रिवर साइड है, दरिया के किनारे है, वो कम्युनिटी और है, वो कम्युनिटी और है, उसकी बाउंड्री लाइन। जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो जंक्शनल पॉइंट है या जो बाउंड्री लाइन है वो बेसिकली इकोटोन कहलाता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी में हम स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी, डेंसिटी, डोमिनेंस, कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन को स्टडी करेंगे। स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी क्या है कि स्पीशीज़ जो है वो Biotic community has producer, consumer and decomposer. Within these species diversity, some populations influenced more than others in the community because the share a higher percentage of energy flow. Species की diversification क्या है? Growth and structure है, usually described in terms of growth forms. Dominance कि कम्युनिटी में कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो डोमिनेट कर रही हैं, जिसे इकोलॉजिकल डोमिनेंस का नाम दिया जाता है। सक्सेशन क्या है? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन इट विद इन टाइम। ट्रॉफिक लेवल्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर्स है। एक लेवल पे एक जानवर को जो है वो फूड चेन में दूसरा जानवर खाता है, वो बेसिकली उसका ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। इसी तरह प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स को डिकम्पोजर जो हैं वो उनकी डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटीज़ में हम ट्रॉफिक पिरामिड देखेंगे। ट्रॉफिक पिरामिड क्या हैं? ट्रॉफिक पिरामिड्स एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। बेसिकली एनर्जी का फ्लो जो है वही उसके पिरामिड्स कहलाते हैं। अब उसमें पिरामिड्स में दो तरह के जानदार आ जाते हैं। एक ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं इकोसिस्टम के। दे हार्नेस सोलर एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस टू मेक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सेकेंडली हेटेरोट्रॉफ्स हैं विच आर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड एनर्जी। Within all biological communities, energy at each trophic level is lost in the form of heat as organisms expend energy for metabolic process such as staying warm and digesting food. उसमें the higher the organism in the trophic pyramid, the less energy is available to it. Herbivores and detrivores primary consumers हैं, secondary consumers हैं, tertiary consumers हैं। इसी तरह फूड चेन चलती रहती है। Pyramid structure of communities हैं। The organisms that make up the base level of pyramid vary from community to community. इसमें pyramids level दिखाए गए हैं डायग्राम में। फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होती है? खाना और खाए जाने का अमल है कि एक जानवर दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को। प्रोड्यूसर को हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को जो है वो कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स खा लेते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है। इसी तरह जब डिफरेंट फूड चेन्स मिलती हैं तो वो फूड वेब बना देती हैं। ये डिफरेंट फूड चेन्स का नेटवर्क इमेज में दिखाया गया है। इसी तरह अगर हम देखें तो फूड वेब का नेटवर्क है। फूड चेन के बाद एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटीज़ में प्राइमरी लेवल पे जो है वो प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं।
उनमें प्लांट्स हैं, एल्जी हैं दैट मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स यूटिलाइज़ करते हैं, उनको कार्निवोर्स यूटिलाइज़ कर लेते हैं, उनको ओमनीवोर्स यूटिलाइज़ कर लेते हैं। आगे साइज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज़ हैं कि कम्युनिटी का साइज़ कितना है, कितने एरिया में, कितने लेवल पे फैली हुई है, स्ट्रक्चर क्या है, हाइड्रोफिटिक हैं, मीज़ोफिटिक हैं या ज़ीरोफिटिक हैं। इसी तरह स्पेशिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ रिलेटिव टू ईच अदर, उसके स्पेशियल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। टेम्पोरल है, इट इज़ द टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस एंड एक्टिविटी ऑफ स्पीशीज़, टेम्पोरल स्पीशीज़। For example, many desert plants and animals are dominant most of the year. They emerge or germinate in response to seasonal rains. Other plants stick around year round. यानी कि कुछ जो है वो सीजनल प्लांट्स मखसूस टाइम पीरियड में ओरिजिनेट होते हैं, कुछ प्लांट्स जो है वो साला साल मौजूद रहते हैं। इस तरह स्केल है। The size of a community provided that the area or habitat is well defined. Community can be a system of almost any size. Patterns of community structures हैं. The structure of communities is constantly changing. All communities are subject to periodic disturbances ranging from events that have only localized effects such as the loss of a tree that creates a gap in the canopy of a forest. In course of very long period of time at many places the communities have reached a peak stage and attained a dynamic balance with the environmental changes. The process of changing in communities and their environment at one place in the course of time is called ecological succession. आज के हम लेक्चर्स को यहीं पे जो है वो क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट हम उसमें सक्सेशन और एनिमल्स एंड प्लांट्स रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो प्लांट कम्युनिटीज़ या कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में था। कम्युनिटी इकोलॉजी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, ग्रोथ, स्ट्रक्चर, डोमिनेंस, सक्सेशन, ट्रॉफिक लेवल्स, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटीज़ हैं, पायरामिड्स हैं, ट्रॉफिक लेवल्स, फूड चेन, फूड वेब। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।